डॉक्टर के कैबिन में चल रही बातें सुनकर रिद्धिमा और ऋषित कैबिन के दरवाजे पर शॉक्ड होकर खड़े थे। शॉक्ड और गुस्से से ऋषित ने कहा, तुमने इतना बड़ा ड्रामा किया सोनिया। सोनिया, डॉक्टर और निर्मला तीनों की नजरें दरवाजे की तरफ मुड़ी तो फौरन सोनिया और निर्मला को एहसास हो गया कि उनका अब ड्रामा खत्म हो चुका है। ऋषित गुस्से से जाने के लिए मुड़ा तो सोनिया और निर्मला उसके पीछे गई। रिद्धिमा थोड़ी दूर खड़ी होकर ये सब देख रही थी। निर्मला ने ऋषित को रोका और अपनी बेटी की साइड लेते हुए कहा, ऋषित बेटा, तुम प्लीज सोनिया को गलत मत समझो। उसका इरादा तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। फौरन ऋषित ने गुस्से भरी आंखों से निर्मला को घूरते हुए कहा, आपने और सोनिया ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया और फिर भी आप खुद को सही बोल रही हैं। सोनिया ने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो ऋषित, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है। ये सुनकर ऋषित अपना गुस्सा रोक नहीं पाया और सोनिया का हाथ कस के पकड़ते हुए वो चिल्लाते हुए बोला, मेरे लिए? तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई और ये बीमारी का ड्रामा किया। डिस्गस्टिंग सोनिया, दूर हो जाओ तुम मुझसे। ऋषित सोनिया का हाथ छोड़कर उससे दूर हो गया। सोनिया अब ऋषित के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोली, ऋषित प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है। तुम्हें और रिद्धिमा को लेकर मैं बहुत परेशान हो गई थी तो मुझे लगा कि तुम मुझसे दूर जा रहे हो और ऊपर से तुमने कहा कि अब हम दूर रहेंगे तो मैं ये सहन नहीं कर पाई और फिर मैं तुमसे अलग होकर कैसे रह सकती थी ऋषित। तो मुझे बस यही रास्ता नजर आ रहा था जिससे तुम थोड़ा समय मुझे देते थे। तो प्लीज मुझ पर यकीन करो, मैंने सब तुम्हारे लिए किया। मुझे तुमसे बेपनाह प्यार है इसलिए ये सब किया। ऋषित क्या कहे उसे समझ ही नहीं आ रहा था। तभी सोनिया ऋषित के सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, ऋषित प्लीज आखिरी बार मुझे माफ कर दो। मैं वादा करती हूँ कि आगे से ऐसा नहीं होगा और आगे से मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगी। गहरी सांस लेते हुए ऋषित ने कहा, ठीक है, इस बार मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन सोनिया ये बात याद रखना कि अभी भी हमारे ब्रेकअप का फैसला मैंने बदला नहीं है। जिस पर सोनिया ने ऋषित के गले लगते हुए कहा, थैंक यू ऋषित, भले ही तुम हमारे ब्रेकअप का रिश्ता मत बदलो लेकिन मैं भी तुमसे प्यार करना बंद नहीं करूंगी। ऋषित ने कुछ नहीं कहा और सोनिया से दूर होकर वहां से चला गया। जैसे ही ऋषित वहां से गायब हुआ, सोनिया ने थोड़ी दूर खड़ी रिद्धिमा को गुस्से से घूर कर देखा। तभी निर्मला ने सोनिया का हाथ पकड़ा और उसे वहीं से ले गई। रिद्धिमा ये सब हैरान होकर देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। तभी रिद्धिमा को गौरव के साथ अपनी होने वाली मीटिंग की याद आई और वो धीरे धीरे चलकर हॉस्पिटल से बाहर आई। लेकिन रिद्धिमा और ज्यादा हैरान रह गई जब ऋषित की कार उसके सामने आकर रुकी। इस बार रिद्धिमा बिना हिचक के कार में बैठ गई तो ड्राइवर ने कार शुरू कर दी। ऋषित भले ही कुछ ना कह रहा हो लेकिन उसके चेहरे से रिद्धिमा समझ गई थी कि वो बहुत हर्ट था। फिर रिद्धिमा ने भी कंसर्न भरी आवाज में कहा, सोनिया इतना बड़ा ड्रामा कर रही थी लेकिन फिर भी तुमने उसे माफ कर दिया। रिद्धिमा भले ही ऋषित से नफरत करने का दावा करती थी लेकिन फिर भी ये बात रिद्धिमा के दिल को चुभ रही थी कि ऋषित सोनिया को इतना प्यार करता था कि सोनिया की इतनी बड़ी गलतियां भी आसानी से माफ कर देता था। ऋषित ने धीरे से रिद्धिमा की ओर देखा और दर्द भरी आवाज में कहा, हाँ माफ कर दिया। अब क्या करूं? मुझे आदत हो गई है कि लोग मेरा दिल तोड़ते हैं, मेरा विश्वास तोड़ते हैं, लेकिन मैं उन्हें माफ कर देता हूँ, फिर चाहे वो मेरा प्यार हो या दोस्त। ये सुनकर रिद्धिमा की आंख भर आई। उसने दिल ही दिल में सोचा कि काश उसके पास टाइम मशीन होती तो वो बचपन में जाकर सारी घटनाएं बदल देती। तभी ड्राइवर ने गाड़ी रोकी। वो लोग जीएम टेक्सटाइल्स के ऑफिस तक पहुंच गए थे। रिद्धिमा ने धीरे से कहा, थैंक्स फॉर द लिफ्ट। फिर रिद्धिमा ऑफिस बिल्डिंग के अंदर चली गई। वहीं ऋषित ने रिद्धिमा को जाते हुए देख गहरी सांस ली और ड्राइवर को कार अरोड़ा इंडस्ट्रीज के ऑफिस की तरफ लेने को कहा। दूसरी तरफ निर्मला और सोनिया अपने घर पहुंच चुकी थी। सोनिया ने बिगड़ते हुए अपनी माँ से कहा, माँ आपने मुझे रोका क्यों? मुझे उस रिद्धिमा को अच्छे से सबक सिखाना था। निर्मला ने गुस्से से अपनी बेटी की बेवकूफी पर चिढ़ते हुए कहा, अपनी ये बेवकूफी बंद करो सोनिया,
ऋषित पर कंसंट्रेट करो, ना कि रिधिमा पर। ऋषित को पता चल गया है कि तुम बीमारी का ड्रामा कर रही थी, तो इससे ऋषित और तुम्हारे बीच की दूरियां और बढ़ गई हैं। और इस वक्त तुम्हें ऋषित को अपने करीब लाने के बारे में सोचना चाहिए। फिर सोनिया ने सोचते हुए पूछा, तो फिर अब क्या करें माँ? मुझे समझ ही नहीं आ रहा। निर्मला हेल्पलेस होते हुए बोली, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी सोनिया के दिमाग में आइडिया आया और तिरछी मुस्कान के साथ उसने कहा, मुझे लग रहा है देवयानी आंटी और सूरज से मिलने का वक्त आ गया है। जिस पर निर्मला ने चिढ़ते हुए कहा, वो देवयानी और सूरज की वजह से ही हम इस मुसीबत में फंसे हैं। ना हम उन दोनों की बात मानकर रितिमा और मिहिर को बदनाम करने की साजिश रचते और ना ही ऋषित तुमसे अलग होने की सोचता। जिस पर सोनिया ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, रिलैक्स माँ, इस बार हम सोच समझकर उनके प्लान में हामी भरेंगे, आप फिक्र मत करो। उसी दिन शाम को निर्मला और सोनिया एक होटल में देवयानी और सूरज से मिलने आई। वो सब होटल के एक प्राइवेट सेक्शन में बैठे थे, जहां उन चारों के अलावा कोई नहीं था। देवयानी ने सोनिया की तारीफ करते हुए कहा, सच में तुमने बीमारी का बहुत अच्छा ड्रामा किया है, वरना अब तक तो ऋषित तुमसे कोसों दूर हो चुका होता। तब सोनिया ने सबको सच बताते हुए कहा, लेकिन अब मेरा झूठ पकड़ा गया है और ऋषित को सारा सच पता चल गया है। सूरज ने हैरान होते हुए पूछा, लेकिन ऐसा कैसे हुआ? तब सोनिया ने उन्हें सच बताया कि कैसे ऋषित और रिधिमा ने सोनिया, निर्मला और डॉक्टर की बातें सुन ली। सोनिया ने उन्हें ये भी बताया कि ऋषित ने किसी तरह उसे माफ कर दिया। देवयानी चैन की सांस लेते हुए बोली, चलो, ऋषित ने तुम्हें माफ कर दिया, ये अच्छा हुआ। तभी निर्मला ने इरिटेट होकर कहा, हाँ, ऋषित ने सोनिया को माफ तो कर दिया, लेकिन ऋषित ने ये भी कहा कि उसने अभी भी अपने ब्रेकअप का फैसला नहीं बदला। फिर सोनिया मीठी आवाज में देवयानी को मस्का लगाते हुए बोली, अब आप ही बताओ देवयानी आंटी, मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे ऋषित रिधिमा से दूर होकर फिर से मेरे करीब आ जाए। सूरज ने बुरा सा चेहरा बनाते हुए कहा, जो भी हुआ सही नहीं हुआ। जब सोनिया ने रिधिमा के खिलाफ साजिश की तो ऋषित ने उसे माफ नहीं किया, लेकिन जब सोनिया ने ऋषित के सामने बीमारी का झूठा नाटक किया तो ऋषित ने सोनिया को माफ कर दिया। सोनिया ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो सूरज? जो भी कहना है साफ साफ कहो। सूरज ने सोनिया की तरफ देखते हुए कहा, जब तुमने रिधिमा को हर्ट करने की कोशिश की तो ऋषित ने तुम्हें माफ नहीं किया, लेकिन तुमने ऋषित को हर्ट किया तो उसने तुम्हें माफ कर दिया। इसका मतलब साफ है कि ऋषित को कोई हर्ट करे तो एक बार ऋषित उसे माफ कर सकता है, लेकिन कोई रिधिमा को हर्ट करे वो ऋषित सह नहीं सकता और माफ नहीं कर सकता। इससे यही साबित होता है कि ऋषित के लिए अभी भी रिधिमा कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सुनकर सोनिया ने गुस्से से अपनी मुट्ठी कस ली और कहा, इस रिधिमा को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। जिस पर सूरज ने कहा, इस वक्त रिधिमा नहीं बल्कि ऋषित के बारे में सोचो। सोनिया को भी सूरज की बात सही लगी। चारों ही सोच में थे कि अब क्या किया जा सकता था। तभी सूरज के शैतानी दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आ ही गया और अपना आइडिया सबको बताते हुए सूरज ने कहा, 2 दिनों बाद ऋषित की माँ की बरसी है और उस दिन वो घर पर ही रहता है और कमरे में खुद को बंद कर लेता है और किसी से बात भी नहीं करता। अगर उस दिन सोनिया तुम उसकी माँ की बरसी पर कोई पूजा रखवा दो तो उसे कमरे से बाहर आना होगा। और तुम्हें तो पता ही है सोनिया कि ऋषित अपनी माँ को लेकर कितना सेंसिटिव है। वो जरूर पैनिक हो जाएगा और फिर न जाने क्या क्या करे, पर तुम उसे संभाल लेना। इससे ऋषित को इस बात का एहसास होगा कि तुम्हें उसकी कितनी फिक्र है, तुम उसका कितना साथ दे रही हो और तुम उसकी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा हो। ये सुनकर सोनिया ने सोचते हुए कहा, वाह, ये आइडिया सच में बढ़िया है, लेकिन अगर मैं ऋषित को नहीं संभाल पाई तो? देवयानी ने सोनिया की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, उसकी फिक्र तुम मत करो, हम सभी वहां होंगे और अरुण भी होगा, सो सब हैंडल हो जाएगा। देवयानी ने फिर उन्हें बताया कि वो कुछ रिश्तेदारों को भी बुला लेंगी ताकि ऋषित और अरुण इस पूजा के लिए इनकार न कर पाए। थोड़ी देर और डिस्कस करने के बाद सोनिया और निर्मला वहां से चले गए। उनके जाते ही देवयानी ने सूरज से कहा, प्लान तो अच्छा है, लेकिन ठीक से होगा ना?
मतलब ऋषित जब पैनिक हो जाता है तो वो ओवर गुस्सा हो जाता है और कोई भी उसे संभाल नहीं पाता। तो ऐसे में ये सोनिया उसे सच में संभाल नहीं पाई तो कुछ ज्यादा ही गड़बड़ हो गई तो। जिस पर सूरज ने जवाब देते हुए कहा, सोनिया उसे संभाल लेगी तो ऋषित और सोनिया के बीच नजदीकियां और बढ़ेंगी और ये हमारे लिए अच्छा है। लेकिन अगर सोनिया उसे संभाल नहीं पाई और ऋषित ने कुछ बहुत बड़ा कांड कर दिया सबके सामने, तो ये हमारे लिए और भी अच्छा है। देवयानी कंफ्यूज होकर सूरज को देखने लगी तो सूरज के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई और वो बोला, ऋषित को अगर ऐसे सबके सामने पैनिक अटैक आया और सोनिया उसे हैंडल नहीं कर पाई तो हम उसका वीडियो बना लेंगे और वो वीडियो मीडिया में वायरल हो जाएगा और फिर अरोड़ा कंस्ट्रक्शन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी पता चल जाएगा कि ऋषित कंपनी का सीईओ बनने के लायक नहीं है और ऐसे मेंटल प्रॉब्लम वाले इंसान पर वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। सूरज का ये प्लान सुनकर देवयानी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई और उसे खुद पर गर्व होने लगा कि सूरज जैसे होशियार बेटे को उसने पैदा किया था। क्या होगा सोनिया और सूरज के इस प्लान का अंजाम, जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।